साथियों, महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा और सम्मान का अटूट नाता है। शिक्षा सम्मान दिलाती है और शिक्षा स्वयं के जैसे का निर्माण है। शिक्षक यानी शिक्षित करने वाला। हम व्यापक रहने के लिए आज तरह तरह के दिवस मनाने लगे हैं, पर हमारी धरोहर हमारे वो व्यक्तित्व हैं जो भूलने योग्य नहीं हैं, जिनकी रखी नींव पर आज हम खड़े हैं। हमें उन्हें अग्रणी रखना चाहिए। हम उन्हें अग्रणी नहीं रखते हैं। एक विदेशी महिला ने मदर्स डे का आरंभ किया और उसके लिए रविवार का दिन निर्धारित हुआ, मई का महीना। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे एक ऐसी भारतीय महिला को जिनका संबंध बच्चों से भी है और मई के महीने से भी, छुट्टियों से भी। क्या आप जानते हैं, अनाथों की माँ के रूप में पहचान रखने वाली पद्मश्री प्राप्त सिंधु ताई सबकाला, उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनाथालयों का सफलतापूर्वक संचालन और विस्तार। जगह जगह बनाए उनके सन्मति बाल निकेतन आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनका विवाह 10 वर्ष की आयु में हो गया था। जमींदार के झूठे आरोप के कारण उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। एक तबेले में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उस बेटी को उन्होंने ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों पर, शमशान में भीख मांगकर पाला और 1 साल होते होते ये महसूस किया, देश में हजारों अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माँ की ज़रूरत है, और उन्होंने उन सबको गोद लेना शुरू किया, 1-1, 2-2 करके। उन्होंने भीख मांगकर, भाषण देकर लोगों से पैसे जुटाने शुरू किए और अनाथालय खोले जो बहुत सी जगहों पर हैं। यहाँ रहने के साथ साथ पढ़ाई की भी पूर्ण व्यवस्था है। उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को आश्रय दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और समाज में स्थापित किया। उन्हें 2021 में पद्मश्री नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। सिंधु ताई की याद में मई की भीषण गर्मी में आश्रम के बच्चे और कार्यकर्ता मिलकर राहगीरों के लिए ठंडे पानी के प्याऊ लगाते हैं और पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखते हैं। सिंधु ताई द्वारा स्थापित आश्रमों में इस महीने कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सिंधु ताई की बेटी ममता सबकाल आज अपनी माँ की विरासत को पूरी तरह आगे बढ़ा रही हैं। मई महीने से सिंधु ताई सबकाल का बहुत ही गहरा और भावुक संबंध है। उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा और एक नई पहचान इसी महीने से जुड़ी हुई है। 1973 में इसी महीने में
अपनी नवजात बेटी की रक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और शमशान में भीख मांगने के लिए वो आ गई थी। सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था। जन्म का समय ज्ञात नहीं है, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है, बुध जवानी का ग्रह है जो पूरी तरह से पीड़ा में पीड़ित दिखता है उनके ग्रह गोचर में, जिसमें राहु केतु का भी रोल रहा, पर जिसने उन्हें संघर्ष से कुछ सिखाया और वो ऊपर उठी। उसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई। शनि और शुक्र दोनों बहुत अच्छी स्थिति में थे। ये वृद्धा अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के ग्रह हैं। एक अपनी राशि को देखता, एक अपनी उच्च राशि को देख रहा है। मंगल गुरु दोनों स्वग्रही। बचपन और जवानी के बहुत कठिन दौर के बाद कुछ लोग बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। बचपन पराधीन होता है, पर जिसने अपनी जवानी सही जगह और सही दिशा में लगा दी, वो कुछ पा गया और जितना पाया उससे कई गुना समाज को दे गया। दुनिया में साथियों 3 तरह के ही लोग होते हैं। एक वो जो पाते हैं पर देते कुछ नहीं, दूसरे जितना पाते हैं उतना दे भी देते हैं, और सबसे श्रेष्ठ तीसरे जो समाज से बहुत कम पाकर भी बहुत कुछ देकर जाते हैं। ऐसी सेवा का कोई रिटर्न नहीं होता। समाज ऐसे लोगों का ऋण कभी नहीं चुका सकता, सदैव ऋणी रहता है। सिंधु ताई सपकाल ने स्वयं की बेटी के रूप में स्वयं का दोबारा निर्माण किया है, उसे खुद गढ़ा है। सच्ची शिक्षा और मदर्स डे का यही तात्पर्य